आप पूरा दिन बैठे रहे, कोई जिस्मानी मेहनत नहीं की, शायद कोई फिल्म देखी होगी, लेकिन जब शाम हुई तो आप इतने थके हुए थे कि बिस्तर पर गिर गए। आप खुद से कहते हैं, यार मैं इतना सुस्त क्यों हूँ, जब कुछ किया ही नहीं तो ये थकन कैसी है। हम समझते हैं कि थकन सिर्फ भारी बोझ उठाने या मीलों पैदल चलने से होती है, लेकिन दोस्तों ये थकन जिस्मानी नहीं है, ये ज़हनी थकन है। ये उस बोझ की वजह से है जो आपका दिमाग 24 घंटे उठाए रखता है। इसे मेंटल लोड यानी ज़हनी बोझ कहते हैं, और ये वो पोशीदा एनर्जी ड्रेन है जो हमें अंदर से ख़त्म कर देता है। आज हम ये सीखेंगे कि ये बोझ, ये मेंटल लोड कैसे उतारना है और इससे छुटकारा पाकर एक आज़ाद ज़िंदगी, एक पुरसुकून ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। दोस्तों, आपका दिमाग उस वक्त भी काम कर रहा होता है जब आप सो रहे होते हैं, लेकिन जागते हुए ये मुस्तकिल तौर पर 3 चीज़ें कर रहा होता है जो आपकी तवानाई चूस लेती हैं। नंबर 1, मुस्तकिल सोचना, कॉन्स्टेंट थिंकिंग। आप सिर्फ बैठे होते हैं लेकिन आपका दिमाग सोच रहा होता है। बिल कब देना है, फलां शख्स मुझसे नाराज़ क्यों है, अगले हफ्ते क्या होगा। ये तमाम ख्यालात एक पस मंज़र में चलते रहते हैं, जहां जैसे ही आपके फ़ोन में दर्जनों ऐप्स बैकग्राउंड में चल रही होती हैं और बैटरी ख़त्म कर रही होती हैं, ऐसे ही ये सोचें आपकी एनर्जी को ख़त्म कर रही होती हैं। नंबर 2, डिसीजन फटीग, छोटे फैसलों की थकन। आपकी थकन की सबसे बड़ी वजह यह है कि फैसले, डिसीजन पावर। सुबह उठकर क्या खाना है, क्या पहनना है, किस मैसेज का पहले जवाब देना है, दफ्तर में कौन सा काम पहले करना है। हर छोटा सा फैसला आपके दिमाग से एक छोटी सी एनर्जी निकाल लेता है। दिन के आखिर तक आपका दिमाग बड़े फैसलों के लिए मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका होता है और आप आराम करते हैं, लेकिन आपका दिमाग उन सोचों से आराम नहीं लेता। यही वजह है कि जिस्म को आराम मिलने के बावजूद आपका सर भारी रहता है। दोस्तों, ज़हनी थकन की एक और गहरी किस्म है जज्बाती थकन। ये तब होती है जब आप पूरा दिन अपनी असली जज्बात को दबा कर रखते हैं। आपको गुस्सा आ रहा होता है लेकिन आप मुस्कुराते हैं। आप तकलीफ में होते हैं लेकिन सबके सामने ये जाहिर करते हैं कि मैं ठीक हूँ। जरा सोचें, किसी के सामने ठीक होने का दिखावा करना कितनी बड़ी तवानाई लेता है। ये इमोशनल दिखावा आपके दिमाग के अंदर एक मुसलसल कश्मकश, एक मुसलसल स्ट्रगल पैदा करता है। ये प्रिटेंडिंग की नौकरी जिस्मानी मुशक्कत से कहीं ज्यादा मुश्किल है। जब हम सारा दिन अपनी नफी, अपनी नेगेटिविटी को दबाते हैं तो वो अंदर ही अंदर हमारी सारी एनर्जी चूस लेती है, और जब आप रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप कुछ किए बगैर भी निचोड़े जा चुके हैं। तो इस थकन से निकलने के लिए क्या किया जाए? आराम करना काफी नहीं है, आपको दिमाग को सही तरह से रिचार्ज करना होगा। आपके दिमाग में जो भी फिक्रें चल रही हैं उनको बाहर निकालें। एक नोट पैड या डायरी लें और तमाम परेशानियों को लिख दें। लिखने का अमल आपके दिमाग को ये सिग्नल देता है कि अब ये मसला मेरे हाथ में नहीं, कागज पर है। इससे दिमाग उन चीजों का बोझ उठाना बंद कर देता है। नंबर 2, रोजमर्रा के फैसले कम कर दें। रिड्यूस डिसीजंस। बड़े फैसलों के लिए तवानाई बचाएं। अपने दिन को मुमकिना हद तक खुदकार बनाएं। क्या पहनना है, क्या खाना है, ये चीजें पिछली रात तय कर लें। जब छोटे फैसले खुद ब खुद हो जाएंगे तो आपका दिमाग बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार रहेगा। और आखिर में सबसे अहम बात, इंटेंशनल मेंटल रेस्ट। ऐसा आराम का वक्त मुकर्रर करें जब आपका जिस्म आराम कर रहा हो और आपका दिमाग भी। फोन से दूर, किताब से दूर, खबरों से दूर, सिर्फ 10 या 15 मिनट खामोशी में बैठें। अपने दिमाग को इनपुट देना बंद करें। यही वो वक्त है जब दिमाग असल में अपनी सफाई करता है और रिचार्ज होता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप थके हुए महसूस करें तो खुद को सुस्त मत कहें, बल्कि खुद को समझाएं कि यू आर नॉट लेजी, योर माइंड इज जस्ट ओवरवर्क। आप सुस्त नहीं हैं, आपका दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है। इसलिए अपने दिमाग को उसका हक दें, उसे खाली होने दें। यही असल सुकून है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।